केजरीवाल पे भरोसा है। केजरीवाल जो करता है वो करके दिखाता है। पूरा भरोसा है जी, ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी है हमारे लिए सोच रहा है, ऐसी कोई सरकार नहीं है जो हमारे लिए सोचती है। हमें तो यही लगता है जो अब पिछले 10 सालों में इन्होंने काम किया है, हमारी हिसाब से तो अच्छा ही किया है, कोई गलत काम नहीं किया है इन्होंने। जामिया नगर नई दिल्ली का शानदार होटल रिवर व्यू, जिसका दिलकश नदी और बर्ड सेंचुरी का नजारा, आरामदायक डीलक्स और सुपर डीलक्स कमरे और लजीज खाने का रेस्टोरेंट। शादी और पार्टीज के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सहूलत है। बुकिंग के लिए राब्ता करें। दोस्तों, दिल्ली में इलेक्शन का वक्त है। आप सब लोगों को मालूम है, जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो पार्टियां अपने अपने तौर पे ऐलान करना शुरू कर देती हैं। अब चूंकि दिल्ली में इलेक्शन आ रहा है तो दिल्ली में भी ऐलान शुरू हो गया है। इस सिलसिले में अरविंद केजरीवाल साहब ने भी कल ऑटो वाले के लिए 5 वादे किए हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि दिल्ली में हज़ारों की संख्या में ऑटो वाले हैं। अब सब ऑटो वाले की अपनी अपनी फैमिली भी है, तो जब ऐसा होगा तो वादा तो होगा ही, कोई भी पार्टी होगी वादा ज़रूर करेगी। तो केजरीवाल साहब को भी लगा कि ऑटो वालों से वादा किया जाए और उन्होंने कल एक ऑटो वाले के घर खाना भी खाया है और 5 वादे भी किए हैं। मैं अभी जाकिर नगर ढलान पे हूँ, यहाँ पे अच्छे खासे ऑटो वाले रहते हैं, आप जानते हैं। इन लोगों से भी हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने जो इनके लिए वादा किया है उस पर इनको कितना भरोसा है। मुझे ये बताइए, आपने केजरीवाल साहब का वादा सुना होगा? बिल्कुल सुना है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, हमें तो यही लगता है जो अब पिछले 10 सालों में इन्होंने काम किया है, हमारी हिसाब से तो अच्छा ही किया है, कोई गलत काम नहीं किया है इन्होंने। और जो वादा कर रहे हैं वो भी अच्छा ही करेंगे। अगर सिर्फ आप लोगों के लिए बात करें, ऑटो वाले के लिए बात करें, अगर उन्होंने 5 वादे आप लोगों से किए हैं, जी जी, आपको लगता है वो 5 वादा अगर जीत गए तो पूरा कर देंगे? हाँ, इंशाल्लाह जरूर करेंगे अगर जीते तो। लगता है, भरोसा है उन पर? बिल्कुल फुल भरोसा है जी। क्या लगता है आपको, उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे? मुमकिन है पूरा करना? उम्मीद है, उम्मीद पे ही चल रहा है। पहले भी जो कहे थे वो ऑटो वाले के लिए थोड़ा आसान तो हुआ है। किया उन्होंने, जो पहले वादा किया था वो भी किया उन्होंने। अच्छा, ये जो 5 वादा है उसमें सबसे अच्छा वादा कौन सा लग रहा है आप लोगों को? ये विवाह पे 1000 रुपये बेटियों, 1 लाख रुपए है बेटियों के विवाह पे। इससे आपको उम्मीद लग रही है कि वो अगर कर देंगे? अच्छा, मुझे ये बताइए, अब तक जो आप लोग दिल्ली में हैं बहुत सारी मुश्किलें आती होंगी। अगर हम ये पूछें कि ऑटो वाले की सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है तो क्या बताएंगे आप? ऑटो वालों के सबसे मुश्किल जो है, जो ड्राइवर किराए पे रहते हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आगे कहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाए तो किराए पे रह कर के इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाना बड़ी मुश्किल काम, सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ी को ना आने दे दिल्ली में, ऑटो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ ऑटो ना है इलेक्ट्रिक, क्योंकि ऑटो जो है इलेक्ट्रिक कामयाब नहीं है दिल्ली के अंदर। कामयाब की बात नहीं, किराए के 90%। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, मुझसे अक्सर लोग कहते हैं, आप लोग भी इसको जानते होंगे, देखते होंगे, कि जब भी ऑटो वाले के पास जाओ और सीधा आप उनसे कहो कि भाई चलिए कहीं, तो पहली बार में तो शायद ही कोई ऐसा ऑटो वाला हो जो तैयार हो जाए। अब तो ये समस्या मैं बता रहा हूँ, जबकि एक नियम ये है आमतौर पे आप लोगों के लिए कि कोई बंदा है, आप बैठिए, जहाँ चलने का है चलिए, लेकिन ज़्यादातर हो सकता है आप नहीं करते हो। बहुत सारे लोग अक्सर एक तो जाने को तैयार नहीं होते, मनमानी करते। तो आपको लगता है कि इस पर कंट्रोल होना चाहिए? नहीं, कंट्रोल तो होना क्या चाहिए। अब तो ऑनलाइन का सिस्टम है, मना करने का कोई तरीका ही नहीं रहा। सब ऑनलाइन बुक करते हैं, ऑटो वाले भी ऑनलाइन चल के खुश हो रहे हैं। बाकी इन पे कंपनियों पे नकेल कसनी चाहिए। जो सिस्टम है, जो ओला उबर कर रही है वो सिस्टम सरकार भी चला सकती है। ऐसी तो नहीं, सरकार नहीं चला सकती है। हम कंपनियों को क्यों मुनाफा दें? ऑटो हमारी, सरकार हमारी, पब्लिक हम, फिर हम अमेरिका उबर कंपनी को पैसा क्यों दें? ये सरकार को सोचनी है। तो क्या लगता है केजरीवाल साहब जो बोल रहे हैं, आप लोगों को भरोसा है? हाँ, बिल्कुल भरोसा है। केजरीवाल पे भरोसा है। केजरीवाल जो करता है वो करके दिखाता है, हमें पता है। हमने कल उसकी न्यूज़ देखी थी, हमें अच्छा लगा सुन के। उन्होंने ऑटो वालों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, बहुत अच्छी बात है। गरीब लोगों के लिए सुना है उसने, सुनवाई करी है। और बहुत सारी सरकारें नहीं करते हैं, पर केजरीवाल अगर इस बार जीत गया तो जरूर करके दिखाएगा। अच्छा, पहले भी केजरीवाल साहब आप लोगों से वादा करते रहे हैं, तो आपको लगता है उन्होंने जो वादे किए थे पूरे किए थे आपके? केजरीवाल ने वादे कुछ करे हैं, कुछ नहीं करे हैं। देखो दिल्ली में कई जगह देखो उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं करी हैं, ऑटो वालों के लिए ही करी है, स्टैंड बनाया है उनके लिए। और दूसरी बात, अब जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में 5-5 हज़ार रुपये हर ऑटो वालों को दिए थे। तो हम चाहते हैं कि हाँ, अच्छी बात है, इन्होंने ये 5 कानून लागू किए हैं, तो ये जरूरी है कि ऑटो वालों के लिए होने चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो 5 वादे उन्होंने किए हैं उसमें से सबसे अच्छा वादा कौन सा लग रहा है आपको? मेरे को तो सारे अच्छे लग रहे हैं, 5 अच्छे लग रहे हैं।
क्योंकि ड्राइवर अगर मर जाता है तो उसका भी तो वो इंश्योरेंस करवा के दे रहे हैं। वो बच्चों की परवरिश के लिए वो सरकारी वो भी करके दे रहे हैं, काम करके दे रहे हैं वो। और दूसरी बात ऑटो वालों के लिए क्या नाम है, साल में क्या नाम है, बेटी की शादी के लिए भी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए दे रहे हैं वो। हाँ, तो मुझे तो अच्छा लगा सुनकर कि केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं सभी भाइयों से, ऑटो वालों से कहना चाहता हूँ कि जरूरी है केजरीवाल को जिताओ। अगर केजरीवाल साहब जीतेंगे तभी हम ऑटो वाले कामयाब रहेंगे, वरना ऑटो वाले रोड पे आ जाएंगे इस तरीके से, अगर इस तरीके से माहौल चल रहा है इस टाइम का। रविंदर जी, मुझे ये बताइए, केजरीवाल साहब ने जो आप लोगों के लिए वादे किए हैं, कल 5 वादे उन्होंने किए हैं, एक ऑटो वाले के घर वो खाना भी खाया उन्होंने, तो जो वादे किए आपको उसमें भरोसा लग रहा है? पूरा भरोसा है जी, ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी है हमारे लिए सोच रहा है, ऐसी कोई सरकार नहीं है जो हमारे लिए सोचती है। केजरीवाल ने सोचा है, बहुत ही अच्छा सोचा है हमारे लिए। तो क्या आपको लग रहा है केजरीवाल ज्यादातर ऑटो वाले केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे इस बार? करेंगे, हम तो करेंगे, हमारे सारे स्टैंड के करेंगे, पूरे ओखले के करेंगे। मुझे ये बताइए, केजरीवाल के इस वादे के बारे में आपको क्या कहना है? वादा का बारे में तो सारे ठीक है। जब सरकार आ जाती है ना तो ऑटो वाले का थोड़ा परेशान बढ़ जाता है। देख लो, जैसे बस में सारे लेडीज़ों को फ्री कर दिया, बैग वालों को बंद कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उस केजरीवाल जाके पिटीशन दे दिया बैग चलने दो। ये पब्लिक का सेवा है, तो घूमा फिरा के एक तरफ से दे रहा है, एक तरफ से ऑटो वालों को मार रहा है। तो केजरीवाल साहब के किसी फैसले से आप लोगों को नुकसान भी होता है? जीत जाने के बाद ऐसा फैसला करते हैं वो कि ऑटो वालों का नुकसान भी होता है। अच्छा, कुछ बहुत ऐसा है कि शीशा बाहर में था, अंदर नहीं है, उसको लेके कंप्लेन वेल्डिंग करो तब चला पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। क्यों? उसमें जब उसका पूरा स्क्रीन गल जाता है, वो पैसा तो केजरीवाल नहीं भरता है, गाड़ी वाला भरता है। उसके लिए कोर्ट में हम लोग कितने पिटीशन डाले, इस काम हुआ अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप केजरीवाल से अगर आप ऑटो वाले की कोई परेशानी बताना चाहें, बिल्कुल, उनसे क्या बताना चाहेंगे? उसका परेशानी केजरीवाल के लिए ये है कि जितने बैग फैग चल रहा है ना, केजरीवाल ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल के दिए थे, इसको बंद होना चाहिए। ठीक है ना? ऑटो वाले शुरू से लेकर अंत तक उसका प्रचार किया, गली गली में घूमा, हर जगह में घूमा, केजरीवाल को टान खींच के जिताए हम ही लोग। और जब मुसीबत में आता है तो फिर घुमा फिरा के ऑटो वाले के नजर आता है। ओला ओवर बाइक चल रही है, तो ये ओला ओवर सबसे गंदा ऐप है। एन ड्राइव हो गया, ओला ओवर हो गया, रैपिड हो गया, ये सारे ऐप बंद होने चाहिए, क्योंकि इससे ऑटो वालों के लिए बहुत फर्क पड़ा है काम पे। सिंगल सवारी होती है, वो सिंगल सवारी ऑटो में नहीं जा पाती है, वो बाइक करके ही जाता है बंदा। वो सोचता है कि हम बाइक पे जाएंगे, रिक्स लेके जाते हैं, 2-2 बैग मैंने देखे ऑटो वाले 2-2 बैग रख के लेंगे ऑटो में, वो बाइक वाले लेके जा रहे हैं 2-2 बैग ऑटो में, उसमें सवारी के लिए साथ में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने अच्छा काम करा है, ठीक है, और ये जितने भी ऑनलाइन के ऐप चल रहे हैं ना, इनको बंद कराना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत नुकसान ऑटो वालों के लिए हो रहा है। मेरे यही है कि ऑटो वालों के लिए अच्छा काम करा केजरीवाल ने। अगर जीत जाएंगे केजरीवाल तो करेंगे, पर ये ऑटो चलेंगे ठीक है, पर ये ऑनलाइन का सिस्टम बंद कराएं। जो परेशानी उनकी वजह से आप लोग कारोबार खराब हो रहा है, उसमें ध्यान देना चाहिए। हाँ, उसमें ध्यान देना चाहिए। ये ऑनलाइन का सिस्टम बाइक वाले लेके जा रहे हैं सवारी, पर ऑटो वालों को नुकसान तो बहुत हो रहा है उसमें। बेचारे पूरे दिन बैठे रहते हैं, सिंगल सवारी होती है, वो बाइक वाला आता है लेके चला जाता है ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन का सिस्टम बंद करना चाहिए। कभी कभी लोगों की शिकायत ये होती है कि ऑटो वाले के पास जाता हूँ, जैसे जाके बोलता हूँ भाई चलो, पहले तो वो इनकार कर देता है, 5 में से 5 इनकार कर देता है, यहाँ पे रुके एक मिनट, फिर वो कहता है यहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा। जबकि सिंपल एक नियम ये है कि आप लोग जब भी कोई आए, आप बैठा लिए, मीटर ऑन कीजिए, चलना शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे कई ऑटो वाले मैंने देखा है वो बदमाशी करते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें ऐसा होता है 100 में से 50% ऐसे लोग होते हैं कि मना करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हाँ जाने को तैयार होते हैं। और दूसरी बात आपसे एक बताऊंगा मैं, जब सवारी आती है डायरेक्ट चलोगे भैया, ये नहीं पूछेगी कि मीटर चालू करोगे, नहीं भैया चलोगे कि हाँ चलेंगे, कितने पैसे लोगे, डायरेक्ट सवारी पूछती कितने पैसे लोगे। उनकी भी है, सवारी की भी गलती है कि कितने पैसे लोगे। आप ये बोला भैया हमें वहाँ जाना है और मीटर चालू कर लो, जो बनेगा अपना ले लेना। डायरेक्ट सवारी ये पूछती भैया चलोगे, हाँ चलेंगे, कितने पैसे लोगे, कितने लेंगे। तो इसमें सवारी की भी गलती है, दोनों की गलती है। ऑटो वाले की भी गलती है, मना करते हैं कि वो सोचते हैं हम अब जमुनाबाद की सवारी आ गई, अब यहाँ ऑटो वाला खड़ा हुआ तो कहेगा हमें जमुनाबाद जाना है, तो ऑटो वाले कहेगा भाई हमें नहीं जाना। वो इसलिए नहीं जाता हो कि शायद जाम लग रहा है, उधर जाना नहीं है उसको, साउथ दिल्ली में ऑटो चलाना, और जमुना पार के होते हैं वो साउथ वालों को मना करते हैं। तो उसमें सवारी की भी गलती है और उसमें ऑटो वालों की भी गलती है, दोनों की गलती मानता हूँ उसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऑटो वाले से पहले भी केजरीवाल वादा करते रहे हैं, और ज़्यादातर ऑटो वाले जब आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ऑटो वाले अब भी केजरीवाल को पसंद करते हैं। इस बार भी तो केजरीवाल ने इनसे 5 वादे किए हैं, इनमें से ज़्यादातर को यही लगता है कि हो सकता है अगर वो जीत गए तो उम्मीद है इनको कि वो 5 वादे ज़रूर पूरे करेंगे। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल को ये अंदाज़ा हो गया है कि अगर दिल्ली में वोट हासिल करना है तो चूँकि हज़ारों की तादाद में ऑटो वाले हैं तो उनको खुश रखना भी ज़रूरी है, और हर ऑटो वाले के साथ अच्छी खासी उनकी फैमिली भी होती है।
पार्टियों को भी अंदाज़ा है कि ऑटो वाले एक अहम रोल निभाते हैं इलेक्शन में, इसलिए केजरीवाल साहब ने अपना वादा तो कर दिया है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी खास तौर पे ऑटो वालों के लिए क्या वादे करती है।